और मेरा हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज। दिन शूटिंग शुरू हुई तो मैं तब तक अफजल खान बन चुका था, लेकिन ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जनता भी जानना चाहती है कि ये कैरेक्टर कौन कर। छत्रपति शिवाजी महाराज आमने सामने अफजल खान के दोनों जन खड़े होंगे। इतना रिसर्च था, इतना कुछ था, तो मैंने इमीडिएटली कहा सर ये हम काम करेंगे साथ में। या भूमीवर सध्या हजारो हिरण्यकश्यपू धुडगूस घालतायत. भाजलाय तो रेडाक्षी महिषासुरावानी सौता हातात गण घेऊन जगदंबेवर घाव घातला. माणसं नाहीत, हैवान आहेत, हैवान. अफजल खान की दहशत ही अफजल खान की ताकत है. मैं अफजल खान शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा. नमस्कार मंडळी, मी पवन सगळ आणि परत एकदा तुमच्या सर्वांचं फिल्मी टाऊनमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, येत्या 22 तारखेला शेर शिवराज हा चित्रपट आपल्या भेटीस येतोय आणि त्याच निमित्ताने आतापर्यंत अफजल खान ही याची भूमिका कोणालाच माहीत नव्हती. आता ते सगळ्यात आपल्यासोबत आहेत. या थोड्याशा गप्पा त्यांच्यावर मारूया. मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. किस तरीके से आप अनुभव कर रहे हैं अफजल खान की भूमिका प्ले करते हुए? मुझे बेहद खुशी है. जब कर रहे थे मैं और दिग्पाल जी मिले, उन्होंने कहानी सुनाई, बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जनता भी जानना चाहती है कि ये कैरेक्टर कौन कर रहा है. उससे थोड़ा सा आपके अंदर आप मोटिवेट होते हो कि जनता जो भी ये करेगा, जनता चाहती कौन है वो, और उसका एक लेवल उन्होंने मन में सोच लेते हैं. तो मैं इतना बताऊं कि जब दिग्पाल जी से मैं मिला तो उन्होंने मुझे जब ये कहानी सुनाई तो कहानी में उनका इतना रिसर्च था, इतना कुछ था, तो मैंने इमीडिएटली कहा सर ये हम काम करेंगे साथ में. और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि ये काम किसके सामने होगा, मेरा हीरो कौन है, और मेरा हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज. उसके सामने ये कैरेक्टर को करना है, और ये कैरेक्टर इतना बड़ा दिखना चाहिए उस वक्त करते हुए या करते करते इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि आम जनता ये कहे कि इसको अगर कोई आदमी इस धरती से हटा सकता है या ख़त्म कर सकता है, वो एक ही है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज. तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मतलब अगर ये करैक्टर इतना ऐसा निकल के आता है और उनकी छवि और भी बड़ी दिखती है, तो इससे बड़ी मेरे लिए इज्जत की बात क्या हो सकती है. तो यही मेरा मोटिवेशन था. दिग्पाल जी ने जो लाइनें दी मेरे को बहुत कमाल की थी. दिग्पाल जी उसको कैसा बनाएंगे ये तो मैं समझ गया था. वो कितने सीरियस हैं, उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च है ये भी समझ गया था. अब मेरा काम शुरू हो गया कि मैं क्या करूँगा इसमें. मेरे अंदर का जो अफजल खान है वो क्या करेगा. अब वो जो मेरे अंदर एक चैलेंज था अपने आप में, वो मेरी प्रिपरेशन में जब मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया, मैं इसको पढ़ता रहा. और जब हम पूरे गेटअप में आए और जिस दिन शूटिंग शुरू हुई तो मैं तब तक अफजल खान बन चुका था. और उसमें मेरी बहुत मदद की दिग्पाल जी ने, उनकी पूरी टीम ने. कई चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते थे, वो मुझे बता देते थे कि ये मौका है, यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं. लेकिन हमको करना भी कुछ ऐसा था, हमने अफजल खान को उस लेवल पे नहीं ले जाना कि ये हीरो बन जाए. तो हीरो वाला तो काम नहीं किया. हमने उसको इस लेवल पे नहीं ले जाना था कि लोग आंख बंद कर लें कि मैं नहीं देख सकता. ये बहुत बड़ा चैलेंज था किसी भी एक्टर के लिए और बनाने वाले के लिए जब इस तरह की सिचुएशन बनती है. हम चाहते थे कि अफजल खान जो करता है लोग खुली आंखों से देखें, और तभी उनको मज़ा आएगा जब उनकी तीसरी आंख खुलेगी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज आमने सामने अफजल खान के दोनों जन खड़े होंगे. तो इसको सोच के मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा कि किसी भी फ्रेम में उस तरह कम नहीं लगना, या इस कैरेक्टर के बारे में ये नहीं सोचना कि ये अच्छा लगना चाहिए. नहीं, ये जैसा है वैसा ही लगना चाहिए, लेकिन लोग इसको बर्दाश्त करते रहे आखिर तक. तो यही चैलेंज था. इसको ही मैंने अपना चैलेंज बना लिया. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब थिएटर में आओगे 22 अप्रैल को, तो ये अफजल खान आपको नीचा नहीं दिखाएगा. जिस तरीके से दिग्पाल दादा ने जब आपको स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, इस रोल के बारे में बताया था, तो क्या खास तैयारी आपको करनी पड़ी थी इस ज़बरदस्त रोल प्ले करने के लिए? नहीं, तैयारी तो शुरू हो गई जब उन्होंने कहानी सुना दी मेरे को. और मेरी सबसे बड़ी बात थी, फिर हमने पूछा कि लैंग्वेज क्या रहेगी, तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि लैंग्वेज उर्दू ही रहेगी जिस तरह वो बोलते थे. तो इससे मुझे और पावर मिल गया.
तो क्योंकि उर्दू मैं जानता हूँ और उर्दू मैं बोल भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, तो मुझे ये जो ताकत थी ना, ये सबसे बड़ी ताकत थी मेरे लिए। और फिर स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दे दिया था, और इस तरह के काम कई हमने किए हुए हैं। लेकिन हर क्रिकेट मैच की तरह हर इनिंग नई होती है। चाहे 200 रन बना लिए, अगला मैच 0 से शुरू होता है, तो सिनेमा भी वैसे ही है। तो मैं भी चैलेंज अपने लिए बना लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे सामने जो हीरो है वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो मैं बस उसी को सोच के ही अपने आप को प्रिपेयर करता रहा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि शायद लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम मराठी मूवीज़ में काम करने का ठान लिया और जिस तरीके से आपने कैरेक्टर प्ले किया है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, जो उनका विस्तार है, कहाँ तक आपको समझा है? क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ तक आपने समझने की कोशिश की है? देखिए, कई फिल्में हमने देखी हुई है उनके बारे में, कई बार सुना हुआ है, टीवी पे बहुत बार उनके बारे में आया हुआ है। यस, कभी भी आप उतनी डिटेलिंग नहीं जानते जितनी दिग्पाल जानते हैं, ये बात सही होती है। क्योंकि आप मेन चीज़ें देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, तो आपको फ़ख्र महसूस होता है कि शिवाजी महाराज। लेकिन मुझे सबसे बड़ा उनकी ताकत का एहसास उस वक्त महसूस होता है मेरे को, जब ये लगा कि कोई भी आदमी नाथ से कोई भी आदमी इस धरती को अटैक नहीं कर पाया। ये मेरे लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अकेले थे यहाँ पे, जिसकी इतनी ताकत थी कि अफजल खान जैसे आदमी को भी जंगल में भटका सकते थे। उसकी हिम्मत नहीं कि उस जंगल में जा सके। जब इस तरह की चीज़ें आप सुनते हो, तो ये तभी आता है जब किसी तरह आप इन्वॉल्व होते हो, चाहे रीडिंग में इन्वॉल्व हो जाओ या फिल्म में इन्वॉल्व हो जाओ, तब आपको पता चलता है कि इन महान लोगों की पावर क्या है। अभी जिस तरीके से 22 तारीख को मूवी आ रही है, तो कितने आप एक्साइटेड और ऑडियंस को किस तरीके से अपील करना चाहेंगे? मैं एक्साइटेड हूँ राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि हमने करना है, और किया, मज़ा किया, अच्छा से, मेहनत से, दिल से उसको किया। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम इन्वॉल्व थी उसमें। जब इस तरह का माहौल होता है, तो जब ऐसी चीज़ हम लोगों के सामने पेश करते हैं जो दिल से निकलती है, तो वो लोग भी आपकी मेहनत को पहचानते हैं। वो हमें शुरू हो गया। अगर उनका लगाव इस बात से है कि अफजल खान कौन कर रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस फिल्म को पसंद भी करेंगे। लेकिन हमको उनकी सोच के बराबर उतरना है, तो ये मेहनत हमने की है, ये मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, थैंक यू सो मच।